दोस्तों, एग्जिट पोल के नाम पर बढ़िया तमाशा या फिर ये कह लें कि एंटरटेनमेंट टीवी चैनल्स पर चल रहा है। लेकिन कल जी न्यूज में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोगों ने एक शक पैदा कर दिया कि आखिर अपने ही एग्जिट पोल से 24 घंटे के अंदर जी न्यूज को क्यों पलटना पड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एग्जिट पोल के नाम पर वाकई में कोई परसेप्शन बिल्डिंग का काम हो रहा है। दोस्तों, जी न्यूज का देखिए ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में खूब वायरल है। जी न्यूज ने परसों जो एग्जिट पोल दिखाया, परसों रात, उसमें और कल रात जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें कितना फर्क है। परसों रात जो जी न्यूज ने एग्जिट पोल दिखाया था उसमें एनडीए को 361 सीटें मिल रही थी, 361 से 401, और इंडिया को 331 से 166। और कल रात जो जी न्यूज ने अपना एग्जिट पोल दिखाया उसमें एनडीए को 305 से 315 और इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ाकर 180 से 195, 180 से 195 कर दी गई। हालांकि जी न्यूज का दावा है कि कल जो उसने एग्जिट पोल दिखाया वो एआई वाला एग्जिट पोल था जिसमें 10 करोड़ सैंपल साइज था, और जी न्यूज का दावा है कि ऐसा करने वाला वो देश का पहला चैनल है जिसने एआई से एग्जिट पोल किया। लेकिन लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है, सवाल तो इसी देश के लोगों से पूछा गया होगा ना, चाहे एआई पूछे चाहे कोई एजेंसी पूछे, तो इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है। खुद अपने ही एग्जिट पोल से, अपने ही चैनल के एग्जिट पोल से जी न्यूज इतना डिफर कैसे कर सकता है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य इस डिबेट का हिस्सा थी। उनका आरोप है कि बीजेपी के दो बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद को इस डिबेट में शामिल किया गया और जब उन्हें बताया गया कि एनडीए की सीटें घट रही हैं और इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं और बिहार में कांटे की टक्कर दिखाई गई इस एग्जिट पोल में, तो वो झल्लाकर चले गए, ये कहते हुए कि एग्जिट पोल के बारे में डिस्कस करने के लिए उनको बुलाया गया था, एआई पर वो विश्वास नहीं करते। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे एक और नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी जब बताया गया कि मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर घुसपैठ इंडिया गठबंधन करता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी करती दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में आपकी क्लीन स्वीप नहीं हो रही है, तो विजयवर्गीय भी झल्ला गए। और उसके बाद जो हुआ वो तो और भी दिलचस्प है। अनुमा आचार्य का ये दावा है कि जब दोनों नेता वहां से चले गए, जी न्यूज से चले गए, तो अचानक लाइव एनडीए की सीटें बढ़ गई। ये सब कुछ कैसे हुआ और ये सब कुछ लाइव होते हुए डिस्कशन के दौरान अनुमा आचार्य ने क्या देखा, ये सब कुछ आप उनकी जुबान से सुनिएगा। लेकिन इस पूरे के पूरे टैली को और इस पूरे के पूरे एग्जिट पोल के खेल को बड़ा गौर से समझिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से अब ये सब कुछ हो रहा है, कभी अपना एग्जिट पोल, फिर दूसरे दिन नया एग्जिट पोल, एक ही चैनल दो एग्जिट पोल कर रहा है, दोनों एग्जिट पोल में इतना फर्क है। और जब वो फर्क देखकर बीजेपी के नेता झल्ला रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता का दावा है कि एग्जिट पोल में अचानक एनडीए की सीटें लाइव बढ़ा दी जाती है। सुनिए अनुमा आचार्य क्या कह रही है। जय हिंद। संभवतः देश का पहला एआई बेस्ड एग्जिट पोल जी न्यूज ने एआई एंकर जीनिया के जरिए किया और मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका मिला। जब ये आंकड़े दिखाए जा रहे थे तभी एंकर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद जी को भी लाइन पर लिया, और वे जब आए और उन्हें जब आंकड़े दिखे तो वे जैसे बौखला गए, क्योंकि ये आंकड़े कल दिखाए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों जैसे नहीं थे, यानी कि एनडीए के फेवरेबल नहीं थे। थोड़ी देर के बाद इसी चैनल पर कैलाश विजयवर्गीय आए और जब उन्हें ये डेटा बताया गया जिसमें मध्य प्रदेश में 8 से 10 सीटें कांग्रेस को जाती हुई बताई गई, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें जीत रहे हैं। यानी कि जनादेश जो कैप्चर किया 10 करोड़ की डेटा या सैंपल साइज पर, एआई ने सैंपल को जैसे कैप्चर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगता है जनादेश को कैप्चर करने की तैयारी में हैं, इसीलिए एआई के डेटा पर उन्हें कोई यकीन नहीं है। और उसके बाद इसी प्रोग्राम में 7:38 पर जो डेटा था, जिसमें 470 सीटों में से 225 से लेकर 293 सीट तक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई जा रही थी, अचानक 70 सीटें उसमें जुड़ जाती हैं और 305 से 315 तक एनडीए को सीटें मिलती दिखाई जाती हैं। और फिर एंकर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई सरकार तो एनडीए की ही बन रही है, यानी कि उन्हें डर लग जाता है। मैं समझती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो इस पूरे प्रोग्राम को यूट्यूब से हटवा दिया जाए, इसीलिए आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, जिससे आप सब जाने और आज ही जाकर जी न्यूज का वो प्रोग्राम देखें जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बौखला जाते हैं और दूसरे धमकी जैसी देते हैं कि पूरी मध्य प्रदेश की 29 सीटें वो जीतेंगे।
तो इस तरह से एग्जिट पोल की पोल खुल रही है और आप सभी किसी मनोवैज्ञानिक दबाव में मत आइएगा। जो होगा हम 4 जून को देखेंगे, लेकिन एक डर जरूर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में किसी तरह की फजिंग करेगी। क्या जिस तरह से 2-2.5 करोड़ वोट पोलिंग के खत्म होने के बाद आंकड़ों में दिखाए गए, उनका कहां पर डिस्पोजल होता है, किसे दिए जाते हैं, इन सब चीजों का अंदेशा बना रहेगा। जय हिंद।